अस्सलाम वालेकुम। जब इंटरव्यू के लिए आप जाओगे तो टोटल 5 लोग होंगे और वो पांचों जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनमें से एक जो होगी वो फीमेल होगी या मेल भी हो सकता है, वो साइकेट्रिस्ट होगी और वो लास्ट में क्वेश्चन करेगी। अब जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था तो लेफ़्ट साइड पे जो थे उन्होंने पहले पूछा कि आप अपना इंट्रोडक्शन थे, तो मैंने अपनी एजुकेशन, अपनी फैमिली और अभी करंटली कहाँ जॉब कर रहा हूँ, कितनी सैलरी ये बताया। फिर उसके बाद वो जो थे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चन पूछे। जैसे उन्होंने पहला पूछा कि पाकिस्तान का रकबा कितना है टोटल, फिर पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, फिर अफ्रीका के अंदर 5 मुस्लिम कंट्रीज़ के नाम बताएं। उसके अलावा उन्होंने पूछा कि साउथ अफ्रीका जो है उसका कोई फेमस पर्सनैलिटी का नाम बताएं। नेल्सन मंडेला है। और उसके अलावा इजिप्ट का पूछा उन्होंने कि उसकी कोई फेमस जो है वो पर्सनैलिटी का नाम बताएं। फिर उन्होंने स्विस कनाल के बारे में डिटेल में पूछा कि इसकी लंबाई कितनी है, बनाई किसने, और करंटली जो थी ये ब्लॉक हुई हुई है, जो ब्लॉक हुई थी उसमें शिप कौन सा था और उसको कितने टाइम में बनी ये, उसमें काफ़ी डिटेल उन्होंने पूछा स्विस कनाल का। और ये किस किस को मिलाती है, कौन से दो मेडिटेरियन सी और रेड सी को ये कनेक्ट करती है, ये पूछा उन्होंने। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर नहीं मुझे आया, वो उन्होंने पूछा था CAR कार। CAR कार क्या होता है, तो इसका मैंने देखा था सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ये पूछा था। और उसके बाद उन्होंने ब्राज़ील का पूछा था कि ब्राज़ील किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ब्राज़ील का बताया उन्होंने। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स भी याद करके जाने। उन्होंने उन्होंने मुझसे ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, तो वो मैंने उनको बताया कैनबरा। और फिर जो थी साइकेट्रिस्ट थी, उसने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन ही किए, वो ऑब्जर्व कर रही थी आपकी बॉडी लैंग्वेज और जो है वो आपका कॉन्फिडेंस देख रही थी। उसके अलावा फिर उन्होंने लास्ट पे मुझसे पूछा था जो साइकेट्रिस्ट थी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो बताएं और आपकी वीकनेस क्या है वो बताएं। और फिर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि अगर कोई पर्सन आपके पास आकर अपनी कोई सैड स्टोरी बताए या कोई अपना कोई गम बताए, दुख बताए, तो आप कैसे एनालाइज करोगे और आपका क्या रिएक्शन होगा। तो मैंने ये बोला था कि मैं उसको ऑब्ज़र्व करूँगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऑब्ज़र्व करूँगा, कुछ क्रॉस क्वेश्चन करूँगा, और अगर मुझे लगा कि ये वाकई ही नीडी है या कुछ है तो फिर उसको कुछ हेल्प कर सकता हूँ मैं उसकी। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। बाकी कॉन्फिडेंस में रहना कोई इतना कुछ होता नहीं है। बहुत लोग जो होते हैं, बहुत देखने में ऐसे लगता है, मैं भी सोच रहा था कि पता नहीं कैसे होंगे, क्या होंगे, काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े स्मूथली बात करते हैं और मतलब बहुत हेल्पिंग होते हैं। कोई ऐसे डांटने वाले या गुस्सा करने वाले नहीं होते, बल्कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं और बड़े पोलाइटली बात करते हैं। और बाकी बेस्ट ऑफ लक जो लोग भी जाएं।